हैं। रेज़र से अगला जो है क्रेयॉन कलर है। क्रेयॉन कलर का देखें किस तरह कलर है, क्रेयॉन कलर है। अब क्रेयॉन कलर की भी हम थिकनेस बढ़ा कर इसमें यहाँ से कोई और कलर करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है स्टाइल ये कौन सा है, क्रेयॉन कलर का है। क्रेयॉन के बाद कौन सा कलर है, स्प्रे केन है। ठीक है, स्प्रे केन का क्या काम है, स्प्रे केन से आप इस तरह स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेप में आप इस तरह स्प्रे करते जाएं तो आपका होता जाएगा। ठीक है, और किसी और कलर में भी बेशक कर ले। ये देखें यहाँ पे ये येलो में हो गया और यहाँ पे ब्लू में कर लेते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे है। अभी आपने किसी कोई पेंटिंग बनानी है तो आपने डिफरेंट कलर इस तरह के आपने करने हैं स्प्रे के अंदाज में, तो वो आप इस ऑप्शन से इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिल कलर। फिल कलर का क्या काम है, फिल कलर पूरे में फिल हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ी सी जगह पे नहीं होता, पूरी जगह पे फिल हो जाता है। ये देखिए जहाँ भी उसे जगह मिल रही है यहाँ पे सारे में फिल हो गए। ये फिल कलर का काम है। ठीक है, उसके बाद ये कलर्स हैं सारे, ये हमने इसमें अगर कोई ऐड करना है, हमारे पास पहले नहीं है तो इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं। उसका वही तरीका जो MS पेंट में था कि पहले आप यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का बना लें। ये डार्क है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करके इसको, और यहाँ भी ये देखें ग्रीन, ब्लू और रेड, ये इन 3 कलर का है इसमें ऐड है। हम इनकी ये है इतनी इसकी दिया हुआ, इसमें ये 224 है, ये 90 है। इसको हम इस फिगर को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्ज़ी का ये वाला लाइट कलर बनाते हैं और उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखें ये हमारे पास ऐड होके आ गया। एक और कलर भी हम यहाँ से कर सकते हैं ऐड, वो ये वाला कर लेते हैं जो ज़्यादा ब्लैक नहीं है, साथ थोड़ा मैरून कलर भी है। ठीक है, या इधर से हमने ब्लू के साथ कोई मिक्स करना है तो वो यहाँ से हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। देखें वो भी आ गया यहाँ तक। ठीक है, ब्रश हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखें कंट्रोल N मैंने प्रेस किया है तो ये नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल N से न्यू पेज, ये शॉर्ट की है न्यू पेज की, डॉट सेव करते हैं। उसके बाद 2D शेप्स पे आ जाते हैं। इसमें 2D शेप्स भी हैं, 3D भी हैं। सिंपल MS पेंट में ये 3D शेप्स नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले हम 2D शेप्स कर लेते हैं। जैसे ही हमने 2D शेप्स पे क्लिक किया तो इधर बहुत सारी शेप्स आ गई। सबसे पहले ये लाइंस है। अब ये लाइन जो है इसको हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब इस लाइन की भी हम थिकनेस भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी भी इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी इसको देख दें इधर उधर कर सकते हैं। सही है, ये यहाँ से इसको हमने रोटेट भी कर लिया। ये सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन आ गई, कर्व लाइन 3 पॉइंट, यानी इसके 3 पॉइंट है। अब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको भी हम इसके ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को आगे पीछे करके हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी वही तरीका, थिकनेस यहाँ से बढ़ानी है, ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा करनी है। यहाँ से इसको चेंज कर देना है, इधर से कर देना है, ये रोटेट कर देना है या ये कर देना है। ठीक है, जिस तरीके से आप ले आएँ इसको। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद देखें ये 4 पॉइंट कर्व है। पहले वाली 3 पॉइंट थी, ये कितनी है 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी है 5 पॉइंट कर्व है, इसके 5 पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट वाले की क्या है, इसको भी 5 पॉइंट से हम चेंजिंग इसकी कर सकते हैं। ठीक है, ये कर्व लाइंस हैं सारी, और इसकी भी वही है चेंजिंग एडिट्स, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये लाइंस हो गई। आगे आ गई 2D शेप्स। तो 2D शेप्स जो हैं वो हमने अब करनी है। हम यहाँ से न्यू पेज लेंगे, Ctrl+N से भी न्यू पेज ले सकते हैं, और ये वही शेप्स हैं जो हमने पहले उधर की हुई हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये शेप जो है ड्रा की है तो इसकी ये ऑप्शन सारी आ गई हैं। सॉलिड कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद इसका हमने कलर यहाँ से चेंज कर दिया। इसकी थिकनेस आपने और बढ़ानी है तो और ज़्यादा कर देनी है, छोटी करनी है तो बेशक यहाँ से कर दें। इसके स्टिकर की ओपेसिटी आपने कम करनी है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ से भी वही तरीका है, आप इसको आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, ये तकरीबन सारी ऑप्शंस में यही जो है आगे आ जाती हैं। ठीक है, ये कैप्सूल टाइप की शेप है, वो अगर आपने ड्रा करना है, ठीक है, उसका कलर आप और कर दें बेशक। ये हो गया।
फिर देख, अच्छा शेप्स हम कर रहे हैं। अब इस शेप पे हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर टाइप की ये शेप्स हैं। कलर हमने क्योंकि चेंज किया हुआ है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा कर लेते हैं, ये सॉलिड था, इसको डन कर दें बेशक यहाँ पे, ठीक है। ये थिकनेस इसकी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, ये भी सारी ऑप्शन वही हैं जो हमने पहले इस्तेमाल की हैं। उसके बाद देखें कौन सी है, राउंडेड स्क्वायर है, ठीक है। उसके ये सारी, जैसे ही आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे साथ उसकी ये सारी एडिट चीज़ें आ जाएंगी, आगे ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने उनको चेंज भी करना है। देखिए ट्राइंगल है, उसके बाद ये रेक्टेंगल है, और ये वाली हेक्सागोन है। आगे वैसे ही देख लेते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। ये डायमंड है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एरो है, और ये पॉइंटेड एरो है, ये वाली आर्क है, ये स्टार है, 5 पॉइंट वाला अगर स्टार आपने कहीं पे बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और सहूलत भी है, दूसरे पेंट में आपको मून और स्टार खुद ड्रा करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान का फ्लैग बनाना है तो आप ये वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे लाइन लगा के, यहाँ लंबी लाइन लगा के, और यहाँ पे वही जो बनाया है मून वो आप रख सकते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज करके, और इसके आगे फिर स्टार भी बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे बनाना पड़ता है। तो ये कलर वैसे मैरून सेलेक्ट किया हुआ है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इतना कलर ग्रीन कर लेना है, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है, लाइनें हमारे पास मौजूद हैं, और यहाँ पे भी लंबी लाइन बना लेनी है। ये पिछला हिस्सा सफ़ेद रहेगा, अगला आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है। तो ये मसलन जो भी आपने पेंट में काम करना है, जो भी आपने ड्राइंग करनी है, आप हर किस्म की ड्राइंग यहाँ पे कर सकते हैं, फ्लैग बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसका ये है फ़ायदा कि इसमें 2D शेप्स हैं, और इसमें ये मून आपको बना हुआ मिल जाएगा, और ये 5 स्टार भी हैं, 6 पॉइंट स्टार भी हैं, और ये 4 पॉइंट स्टार भी हैं, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी कलर में आप कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद देखें ये कौन सा, ये मल्टी पॉइंट स्टार है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। और उसके आगे देखें ये स्पीच बबल लिखा हुआ है, शायद स्पीच बबल है, और ये थाउट बबल है, ये क्रॉस है, कहीं पे आपको क्रॉस लगाना पड़ जाता है, कोई ऑप्शन आप या कुछ लिख रहे हैं तो उसके आगे क्रॉस टिक लगाना पड़ता है, तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये सहूलत यहाँ भी मौजूद है। फिर आगे वही आ गया, मून आ गया, और ये बैनर, आपने बैनर टाइप कोई बनानी है चीज़ तो उसमें आप ये वाली शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइटिंग बॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद ये है हार्ट, तो हार्ट अगर आपने कहीं बनाना है तो वो भी आप इस्तेमाल, ये सारी 2D शेप्स हैं, और साथ ही इनकी चेंजिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई। उसके बाद Ctrl+N प्रेस करें, साथ डॉट सेव कर दें। फिर उसके बाद हम ये 2D शेप्स पे आ सकते हैं। देखिए मैंने क्रॉप पे सिलेक्ट किया है, तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीक़ों से हमने इसको किया था, यहाँ से भी जूम इसका कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम देखें 3D व्यू भी हम देख सकते हैं इसका, ये दोबारा सेम आ गई। सेलेक्ट भी किया जा सकता है, जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट की ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक है, यहाँ से घुमा लेंगे सेलेक्ट करके, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी आपने कोई यहाँ पे बनाई है, ड्राइंग बनाई है, तो उसके पेज को आपने अगर ऐसे रोटेट करना है जिस डिग्री पे, तो वो भी आप इस सेलेक्ट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद हमारी हैं 3D शेप्स। अब हम 3D शेप्स करेंगे। 3D शेप्स में क्या क्या चीज़ है, देखें ये डूडल है, ठीक है। इसको देखें आपने ड्रा करना है, जैसे मर्ज़ी करें, इस तरह की आप, और ये उसकी शेप है, इस शेप से आपने करना है, सही है। और अगर कोई और शेप आपको पसंद है तो आप बेशक उससे कर लें, ठीक है। ये ख्याल रखें
इसकी भी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो बड़ा हो। शेप हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, उसके साथ उसकी ये तमाम ऑप्शंस भी सामने आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको चेंज कर सकेंगे, जो भी आप यहाँ पे देखें जेड एक्सिस इसकी है रोटेशन, वो हम करेंगे तो वो जेड एक्सिस इस तरह हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से जेड एक्सिस की रोटेशन करेंगे तो वो इस तरह चेंजिंग हो जाएगी। यानी यहाँ से भी हम इसको ये जेड एक्सिस इसकी पोजीशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और ये है वाई एक्सिस पोजीशन, ठीक है, वाई एक्सिस पोजीशन इसकी इस तरह चेंज होगी। तो उसके बाद इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अब एडिट क्या करना है, हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से जैसे कट करेंगे यहाँ से सारी कट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए हम ये सारी जो हमारी शेप थी ये कट होगी। अब हमने इसको वापस कैसे लाना है, हमने इसको पेस्ट करना है तो ये दोबारा आ जाएगी। उसके बाद ये है ऑप्शन कॉपी की। कॉपी का ये मतलब होता है कि हमारी ये भी पड़ी रहेगी, एक और कॉपी इसकी बन जाएगी। तो ये देखें कॉपी पे हमने क्लिक किया। अब ये हमारी दूसरी कॉपी कैसे आएगी, जब हम इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें पेस्ट किया तो हमारे पास 2 कॉपियाँ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, देखें डिलीट हो गई, ठीक है। इसी तरह दूसरी शेप्स का भी यही काम है, उसमें आपने यहाँ जो भी आप शेप ड्रा करें उसके साथ इस तरह उसकी, अच्छा ये वाली ऑप्शन हमने नहीं देखी थी। यहाँ से ये भी हो सकता है, रोटेट लेफ़्ट भी आप कर सकते हैं, रोटेट राइट भी कर सकते हैं, और इसको फ्लिप हॉरिजेंटल आप कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे हैं इसकी। उसके बाद देखें ये वाली ऑप्शन कर लेते हैं। तो कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही कलर में आप शेप बनाएं, जिस कलर में आपने बनानी हो वो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसका बाकी तरीका वही है। ये सारी ऑप्शन हमने देख ली, जो भी आप बनाएं, ठीक है, वो यहाँ से आप ये 3D शेप्स में बना सकते हैं। ये वाली कहीं पे ड्रा करनी पड़ जाती है, ये वाली आपको कहीं पे ड्रा करनी पड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद हैं ये Ctrl+N प्रेस किया मैंने और डॉट सेव किया, यानी Ctrl+N से क्या होता है, हमारा नया पेज आ जाता है। अब हमारे पास है 3D मॉडल। 3D मॉडल भी हमने कोई मॉडल, कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने कोई मॉडल लगाना है तो वो यहाँ बने बनाए पड़े होते हैं, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वुमेन का है, ठीक है, ये आप लिख लें। उसके बाद ये देखें, ठीक है, डॉग का है। और बाकी ये सारी ऑप्शन यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको वैसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। ये देखें ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये फ़िश का जो है मॉडल, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखें इसको हम डिलीट करते हैं। हमने फ़िश का जो है वो अगर लिखना है, यहाँ पे मॉडल लगाना है, तो हम उसका कलर क्या करेंगे, उसका कलर कोई और चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह इसको हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब इसको दोबारा हमने लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर और कर देंगे, ठीक है। कलर भी चेंज हम कर सकते हैं। बाकी सारी ये सेलेक्ट आल है, एडिट कलर आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने दोबारा इसका कलर चेंज कर दिया। बाकी ये पेस्ट की ऑप्शन है, ये हमने पहले देखा, वो देखें हमने कॉपी की हुई थी पहले ऑप्शन शेप, तो वो हमारी ये कॉपी हो गई है, इसको डिलीट कर देते हैं। अनडू, कोई चीज़ आपसे हो गई है तो हम वो देखें एक चीज़ हमने डिलीट कर दिया है तो उसको दोबारा वापस लाना है, तो क्या किया है, अनडू पे क्लिक किया तो हमारे पास दोबारा वापस आ गई, ठीक है। ये देखें इसको डिलीट किया, मसलन ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम दोबारा इसे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अनडू पे करेंगे। हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी काम किया है वो आपका सारा इसमें शो होगा, शुरू से लेके, ये देखिए, ठीक है। शुरू से हमने ये सारा काम किया था, वो हिस्ट्री हमें सारी बताएगा कि जितना भी हमारा काम, अगर हमें भूल जाता है तो हम हिस्ट्री में से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। इसकी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके, ठीक है। रीडू, अनडू और रीडू का यही काम है कि आपने कोई काम, कोई चीज़ आपसे डिलीट हो गई है तो मसलन आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और वापस भी, ये मैंने डिलीट किया है और अनडू पे क्लिक किया तो ये वापस आ गया, और रीडू पे क्लिक किया तो ये दोबारा चला गया, ठीक है। इसमें ये सारी ऑप्शन जो हैं ये हो गई। ये कलर्स का तरीका भी आपको पता चल गया। और भी इधर इसमें रह गई है, देखिए इस पे हम क्या करते हैं, इस क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लें, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं। आपके पास यहाँ तस्वीरें हैं, उसमें कोई भी कलर आपको पसंद है
तो वो कलर आपने यहाँ से लेके इधर ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये कलर पिक भी करेंगे, ठीक है, और वही कलर आप इधर ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये ग्रे कलर भी इधर ऐड कर लिया और उसके बाद ये ग्रीन कलर भी यहाँ से इधर ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमारी 3D शेप्स मुकम्मल होगी। इसके बाद है स्टिकर जो अब हमने करने हैं, ठीक है। Ctrl+N प्रेस करें, नया पेज लें। अब स्टिकर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टिकर में देखें ये सारे हैं, ठीक है। ये भी हैं, कुछ ये है। सबसे पहले ये वाले देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे स्टिकर हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो साथ आपको कोई स्टिकर ऐड करना पड़ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लैनेट का है, ये वाला कहीं पे ऐड करना पड़ जाता है। ये तमाम स्टिकर्स और जो भी हम ड्रा करते हैं साथ उसकी ये ऑप्शंस आ जाती हैं। इनको कैसे रोटेट करना है, ठीक है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, फ्लिप वर्टिकल करना है और राइट रोटेट करना है या लेफ़्ट करना है, ठीक है। और ये तमाम जो स्टिकर हैं आप किसी न किसी काम में ला सकते हैं इनको। अच्छा, ये जो 7 ऑप्शंस आती हैं यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको रोटेट कर लें, ठीक है, ये स्टैम्प कर दें और यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई आपने मॉडल बनाया उसके ऊपर आपको ये लगानी पड़ जाती हैं। देखिए आईब्रो आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं उसके ऊपर आपको आईब्रो लगानी पड़ जाती है। माउस एयर, ठीक है। मतलब ये सारी ऑप्शंस आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टिकर बने बनाए यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ हैं, ये टेक्सचर है तो ये भी आप कहीं ना कहीं किसी शेप में आप लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो, ठीक है। अगर आपको ये वाला पसंद है ये तमाम स्टिकर जो हैं आप यहाँ पे किसी न किसी काम में इनको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्सचर भी हमने कर लिए। ये तमाम भी आप किसी तरीके से कोई बैकग्राउंड आप बना सकते हैं और बाकी सारी ऑप्शन इसकी ये हैं, यहाँ से एडिट कर लें या बेशक यहाँ से कर लें, ठीक है। उसके बाद ये वाली ऑप्शन है, इसमें क्या है, ऐड स्टिकर। आप खुद से भी अपने कंप्यूटर में कोई आपकी पिक पड़ी है या कुछ पड़ा है तो आप उसको भी स्टिकर बना के यहाँ पे आपके पास अगर कोई तस्वीर होती तो उसको आप यहाँ से स्टिकर बना सकते थे, ठीक है। अब हमारे पास चूँकि कोई तस्वीर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को यहाँ एज अ स्टिकर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी की भी तस्वीर बनी हो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर Ctrl+N नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के बाद अब देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन रह गई है, ठीक है। मसलन हमने ये इनमें से कोई भी यही वाला ये हमने ऐड किया। इसको अब हमने ये वाली ऑप्शन देख लेते हैं। ये सेलेक्ट है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। इसको आगे पीछे किया। ये वाली ऑप्शन कौन सी है, क्रॉप की है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये क्रॉप पे क्लिक किया है तो क्या हो गया, ये क्रॉप की ऑप्शन आ गई। इसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, जितने को आप करना चाहें इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा Ctrl+N लें और नया पेज लें। अब देखें हम ये मैजिक जो सिलेक्ट है इसका ऑप्शन कर लेते हैं। मैजिक का क्या है कि आपने जितना भी हिस्सा उसका जैसे भी वो करना है सिलेक्ट वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने मैजिक कर लिया सिलेक्ट। स्टिकर के बाद ये ऑप्शन है टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट करेंगे हम। टेक्स्ट पे जो ही क्लिक किया, ये दो किस्म के टेक्स्ट हमारे पास हैं, एक टेक्स्ट है और एक 3D टेक्स्ट है। टेक्स्ट
जो है वो एक्टिव है। ये देखिए यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे कंप्यूटर या फिर लिख लेते हैं पेंट, ठीक है। अब पेंट जैसे ही लिखा, इसके साथ ये कुछ ऑप्शन हैं जो एक्टिव हैं। सबसे पहले इसका ये चेंज कर लेते हैं। देखें जैसा भी चेंज करेंगे हम, फिर इसको बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड योर टेक्स्ट, ठीक है। इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा इस स्टाइल का हो जाएगा। और अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन योर टेक्स्ट, इसके नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें ये दरमियान में है, सेंटर योर टेक्स्ट दरमियान में आ जाएगा। और ये राइट अलाइन टेक्स्ट है, ठीक है। ये लेफ़्ट है जहाँ पे पहले था, ठीक है। बैकग्राउंड अगर फिल करना है तो बैकग्राउंड भी हम टेक्स्ट का फिल कर सकते हैं, और कलर अपनी मर्ज़ी का यही रहने दें या कोई और कर दें, ठीक है। ये टेक्स्ट का काम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है, अब ये टेक्स्ट हम सिंपल जो है 2D टेक्स्ट हमने लिख लिया है। अब 3D टेक्स्ट जो है इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी लिखें, यही पेंट 3D हम लिख देते हैं, 3D, ठीक है। अब इसका क्या देखें, ये टेक्स्ट और तरह का लिखा हुआ होगा, वो और तरह का है। इसका भी हम यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो आप कर लें, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थोड़ा करना है, पहले 48 पे था, अब हमने इसको 72 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर इसका चेंज करना है तो वो कर दें, और इसकी भी यही ऑप्शन है, बोल्ड कर दें, इसको इटैलिक कर दें और अंडरलाइन कर दें, ठीक है। ये अलाइनमेंट है, ये हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है। आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हो तो ये वाली आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर में हो तो ये वाली सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि वो राइट पे हो तो ये वाली सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं, इसको राइट क्लिक करने, सेंटर में इसको करने, ठीक है। अब देखें उसका और तरीके का है, और इसका जो है टेक्स्ट है उसका और तरीके का स्टाइल है लिखा हुआ, ठीक है। वो 2D पे स्टाइल में लिखा हुआ है, ये 3D में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब Ctrl+N, डोंट सेव, न्यू पेज आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है अभी कोई भी हम शेप ले लेते हैं और इसके इफ़ेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। मसलन ये शेप ले लिया है, इसको हमने इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स पे आप क्लिक करें, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़े हैं, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। देखें ये हमने सेलेक्ट किया तो ये वाला इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ गया, ठीक है। जो सही आपको लगे ये तमाम इनमें से कोई भी चूज़ करें और सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वो इस पे लगा दें। इसको यहाँ से आप भी चेंजिंग कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ज़्यादा होता जा रहा है, डार्क काम करना है तो यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये चेंजिंग भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ऑप्शन है कैनवास। अब कैनवास का पहले भी हम कर चुके हैं, ये 3D व्यू आपने इसका देखना है। अगर तो वो ऐसे हो जाएगा, इसको कम करना है, ज़्यादा करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। शो कैनवास ऑन है, अब ऑफ़ भी हम कर सकते हैं, देखिए ऑफ़ हो गया, ठीक है। दोबारा कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंस कैनवा जो है वो भी ऑफ़ था, अब इस सेम हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। इसको ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसको भी हम कम या ज़्यादा इधर से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये पिक्सल में शो हो रहा है डाटा, हम इसको परसेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं ये कैनवास की, ठीक है। पहले इस तरह था, रोटेट ये हम कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट राइट किया इस तरह हो गया, और इसको लेफ़्ट किया तो ये अपनी पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल है और ये फ्लिप वर्टिकल है। ये तमाम ऑप्शन हम यहाँ से इस्तेमाल करते हुए इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो जाती है, मसलन ये डिलीट कर दिया है तो उसको दोबारा वापस लाना है तो अंडू पे करेंगे तो ये देखें हमारी वापस आ गई, ठीक है। ये सारी ऑप्शन मुकम्मल हो गई, सिलेक्ट भी हमने कर लिया, क्रॉप भी हमारा जो है 3D पेंट वो मुकम्मल हो गया। अब इसका